मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, हाई कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे कि भारत के दो दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान और एससीओ सम्मेलन में भारत ने चीन में ही चीन को और पाकिस्तान को बेनकाब किया। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी चीन में एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग चल रही थी। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना चीन और रूस द्वारा 2001 में किया गया था। उस समय उसके लगभग 6 सदस्य थे। आज की स्थिति में संघाई सहयोग संगठन के 9 सदस्य हैं, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस और मध्य एशिया के सोवियत संघ से अलग हुए 5 राष्ट्र। इस सम्मेलन में चीन उसका जो भारत के प्रति रवैया है, चीन में जब क्रांति हुई 1949 से लेके आज तक 2025 तक चीन का रवैया भारत के प्रति दुश्मन की रही है। हालांकि भारत के लोग तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते थे, लेकिन आप इतिहास में जाएंगे तो चीन ने जब क्रांति हुआ 1949 में, तब से भारत विरोधी कार्य करना शुरू किया। सबसे पहले 1951 में तिब्बत को कब्जा किया, भारत के विरोध के बाद भी। फिर 1962 में नग्न आक्रमण किया और भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर को कब्जा कर लिया। आज 49 से लेके 25 तक हमेशा 3 महीना में, 5 महीना में, 6 महीना में भारत के सीमा में टेंशन पैदा करता रहता है और कब्जा करने का प्रयास करता रहता है। इसको आप सब जानते हैं। हालांकि भारत ने घोषित रूप से दुनिया के किसी देश को दुश्मन नहीं माना है, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान तो संवैधानिक रूप से भारत को दुश्मन मानता है। उनके पाठ्य पुस्तकों में देख लीजिए, टू नेशन थ्योरी के सिद्धांत को देख लीजिए। टू नेशन थ्योरी का सिद्धांत भारत और हिंदुओं से घृणा पर आधारित है। तो चीन भी जब कम्युनिस्ट क्रांति हुई, आज से, मैं हमेशा बोलता हूं, आज से 200 साल पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, फ्रांस के तत्कालीन शासक ने, कि पूर्व में एक दैत्य सो रहा है और उस दैत्य को सोने दो। जिस दिन जगेगा दुनिया के लिए परेशानी की कारण बनेगा। इस चीन के बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। आए बात हकीकत भी हुआ। जब कम्युनिस्ट क्रांति हुई चीन में 1949 में, तब से विस्तारवाद, साम्राज्यवाद और अपने शांति प्रिय पड़ोसियों को परेशान करना, चाहे भारत हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे कोई भी देश हो। रूस से भी उसका झगड़ा हो चुका है, सीमा विवाद हो चुका है, सीमा विवाद है भी। तो भारत घोषित दुश्मन नहीं मानता है चीन को, लेकिन चीन का जो दृष्टिकोण है भारत के प्रति और अपने को सबसे बड़े सिविलाइज नेशन मानना,
और भारत को एक पिछड़ा देश समझना, सबसे बड़ी चीज भारत के प्रगति, भारत की एकता चीन को पसंद ही नहीं है। और आज चीन को भविष्य में जो मुकाबला करेगा भारत ही करेगा। हालांकि आज भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, चीन की इकोनॉमी $19 ट्रिलियन की है, और लिबरलाइजेशन की शुरुआत चीन में 1980 के दशक में हुआ, भारत में 1990 के दशक में हुआ। लेकिन पिछले 30 साल में चीन ने जो प्रगति किया और भारत ने जो प्रगति किया उसमें बहुत अंतर है। उसका कारण है शासन व्यवस्था। लोकतंत्र में कई तरह की विरोध प्रतिरोध होते हैं जिसको संवैधानिक रूप में स्वीकार किया जाता है, और जो भी विकास कार्य हैं उसके कारण से पीछे भी हो जाते हैं, आप जानते हैं। और चीन में एथॉरिटेरियन तानाशाही शासन है कम्युनिस्ट पार्टी की, ना वहां लोकतंत्र है ना फ्री जुडिशियरी है। तो वहां कोई भी योजना को अमल करना है तो मार्शल योजना के तहत अमल होता है। भारत एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध को भी सुनना पड़ता है, उसको निराकरण करना पड़ता है, जुडिशियल सिस्टम के अनुसार चलना पड़ता है, जो चीन में नहीं है। तो ये बात तय है कि भारत की प्रगति, भारत एक आर्थिक महाशक्ति बने, सैनिक महाशक्ति बने, विश्व की तीसरी नंबर की महाशक्ति बने, और अगले 5 साल में बन जाएगी भारत, वो चीन को भाता ही नहीं है। चीन कभी ऐसे चाहता नहीं है कि भारत उसके करीब खड़े हो और उसके समान शक्तिशाली हो। लेकिन जो दुनिया की रीत है और जो सभ्यता की विकास की परंपरा है उसको कोई रोक नहीं सकता है, कुछ समय के लिए बाधित कर सकता है। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, चीन अगले 50 से 100 साल तक भारत के दुश्मन रहेगा, भारत के विकास को बाधित करता रहेगा, और भारत को पाकिस्तान के जरिए चेक करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। और भारत ने घोषित नहीं किया है, लेकिन चीन भारत के घोषित दुश्मन है। दूसरा, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 से लेके 14 अगस्त 1947 तक मुस्लिम लीग की जो भी घोषणा पत्र, जो दृष्टिकोण था, वो टू नेशन थ्योरी पे आधारित। टू नेशन थ्योरी का मतलब था कि इस्लाम के नाम से एक राष्ट्र बनाना और भारत से घृणा करना और हिंदुओं से घृणा करना, उसकी बुनियाद है। और पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट भी नहीं है, एक सामान्य राष्ट्र भी नहीं है। चाहे पश्चिमी राष्ट्र स्वार्थ के कारण ये बात ना बोलता हूं, भारत भी नहीं बोलता है, लेकिन वो नॉर्मल स्टेट ही नहीं है। और अगले 50 से 100 साल तक नहीं लगता कि पाकिस्तान नॉर्मल स्टेट हो जाएगा। और एक पड़ोसी, जो सामान्य पड़ोसी होते हैं, उसके तरह पाकिस्तान भारत से व्यवहार करेगा, ये संभव ही नहीं है, उसके बुनियाद में ही है। वहां के काउंसलर से लेके राष्ट्रपति तक टू नेशन थ्योरी के संरक्षण के लिए, दो राष्ट्र सिद्धांत को संरक्षण देने की शपथ लेता है और इस्लाम को संरक्षण के लिए शपथ लेता है। तो नॉर्मल स्टेट तो या सेक्युलर स्टेट तो बन ही नहीं सकता। और इन दो भारत के दुश्मन देशों के जो षड्यंत्र, अभी एसीओ सम्मेलन जो चीन में हुआ 2 दिन पहले, उसमें जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था, संयुक्त घोषणा पत्र था, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में
ज्वाइंट डिक्लेरेशन, संयुक्त घोषणा पत्र महत्वपूर्ण एजेंडा होता है। उसमें जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के जो फ्रीडम फाइटर हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए हिंसा के कार्य कर रहे हैं, उसकी तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन में आलोचना किया गया है। चाहे वो बलूचिस्तान की घटना हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की घटना हो, सीमांत प्रांत की घटना हो, उसका तो आलोचना किया गया है। लेकिन हमारे कश्मीर में जो आतंकवाद करवा रहा है, पाकिस्तान पोषित जो आतंकवाद है, और अभी पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ पाकिस्तान प्रायोजित, उसके बारे में एक शब्द वर्णन नहीं है, ना आलोचना नहीं है। तो सभी बातों को रखते हुए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को बेनकाब किया और आतंकवाद और सद्भावना एक साथ नहीं चल सकता। आतंकवाद और मित्रता एक साथ नहीं हो सकती। ये बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे पहलगाम, कश्मीर में पहलगाम में जो बहुत बड़ी टेररिस्ट लोगों की जो हमला हुआ, उसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है। तो भारत ऐसे डिक्लेरेशन में कभी भी हस्ताक्षर नहीं कर सकता। घोषणा किया कि भारत हस्ताक्षर नहीं करेगा। दुनिया में पाकिस्तान और चीन का जो टेररिस्ट प्लान है, चीन तो टेररिस्ट नेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो एपी सेंटर है टेररिज्म का, एक आतंकवादी देश है। और आज 47 से लेके 2025 तक, चाहे वो कबायली हमला कश्मीर में हो, चाहे अभी पहलगाम की हमला हो, बीच में सैकड़ों आतंकवादी हमला किया पाकिस्तान ने, और आतंकवाद को एक हथियार के रूप में प्रयोग करके भारत को परेशान करता रहा है। और चीन द्वारा निर्मित एससीओ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आज तक चीन अपने एजेंडे के अनुसार चलाने का प्रयास किया है, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जब 2017 में भारत ने मेंबर बना, तब से लेके अधिकांश समय ज्वाइंट डिक्लेरेशन में सहमति दिया है और हस्ताक्षर किया। लेकिन आज पहली बार हुआ कि भारत ने अपनी शक्ति और अपने विशालता का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन चीन और पाकिस्तान के एजेंडा को बेनकाब किया और दुनिया में दिखा दिया कि भारत चीन जैसे राष्ट्र के एजेंडे पे नहीं चलेगा। अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति रही है, और खासकर आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा लड़ता रहा है। और भारत के एजेंडा में है कि दुनिया में जो जहां भी आतंकवाद है, वो आतंकवाद समाप्त होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जो माने आतंकवादी सेंटर जो थे, उनको तबाह किया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब ये पाकिस्तान के जो आतंकवाद है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे दुनिया में उसके जो सपोर्टर हैं उनके भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। और रक्षा मंत्री भारत
राजनाथ सिंह ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन में हस्ताक्षर ना करके और चीन और पाकिस्तान के सार्वजनिक रूप से बखिया उधेड़ के साबित कर दिया कि चीन के हिडन एजेंडा किसी भी संगठन में नहीं चलेगी। और आप लोग देखे होंगे अभी बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर हैं, पीएलए हो और या जो भी वहां के फ्रीडम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन है बलूचिस्तान के, सब ने इस कार्य के लिए भारत को बधाई दिया है कि चीन और पाकिस्तान के हिडन एजेंडा को दुनिया में भारत ने बेनकाब कर दिया है। तो मित्रों, भारत के जो दो दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान, हालांकि भारत ने घोषित नहीं किया है लेकिन ये घोषित दुश्मन है, इनके जो हिडन एजेंडा को भारत ने बेनकाब किया और दुनिया के पटल में लाया, ये सराहनीय है। और भारत को ऐसे ही कदम उठानी चाहिए और चीन और पाकिस्तान को हमेशा बेनकाब करना चाहिए। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।